और इसको यहाँ पर रोका गया है। मैं आपको बता दूं, देखिए 3 सांसद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें कि सबसे पहले मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक हैं यहाँ पर, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद है। और वो अभी जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको रोका। पुलिस की भी देखिए डिप्लॉयमेंट आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, उत्तर प्रदेश जाना था ये काफिला, जिसको यहीं पर जो है वो रोक लिया गया। और ये जो सांसद हैं इनको यहाँ पर रोका गया। देखिए बात भी करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने क्या कुछ ब्रीफ किया है, इनको क्या कुछ कहकर इन्हें यहाँ पर रोका गया है। तो देखिए 3 सांसद हैं जिन्हें रोका गया है। ये जो काफिला था दिल्ली से निकला था डेलीगेशन के तौर पर। और देखिए हमने बात भी की थी हरिंदर मलिक से, उन्होंने कहा कि ये हमारी तौहीन है, ये ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है कि पुलिस इस तरह से रोक रही है, ये हमारा जो फ्रीडम है उसका हनन किया जा रहा है, ये इन सांसदों का कहना है। और फिलहाल स्थिति यही, देखिए पूरा जो ट्रैफिक है वो भी आपको रुका हुआ नजर आएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इससे पहले कि ये काफिला एंटर करता उत्तर प्रदेश की सीमा में, उसे यहाँ पर रोक लिया। और अभी स्थिति यही कि जो तीनों सांसद हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। इकरा हसन जो है उनका भी यहाँ पर आना था, हालांकि उनका काफिला अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। देखिए हमारे साथ इस वक्त सांसद जियाउर रहमान बर्क खुद मौजूद हैं। काफिला निकला था दिल्ली से और रोका गया है, सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए हम लोग काफिला, हमारा निकलने का मकसद ये था कि हम 3 दिन पहले हमारा डेलीगेशन जा रहा था संभल के लिए। माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन बनाया था, लेकिन डीजीपी यूपी ने ये कहा था कि उस वक्त अभी नहीं जाएं कि वहाँ पे स्थिति अभी ख़राब हो सकती है, तो हम लोग रुक गए। जबकि स्थिति ख़राब, जनप्रतिनिधियों के जाने से स्थिति ख़राब नहीं होती बल्कि संभलती है। हम रुक गए, लेकिन आज हम इसी उससे गए थे, 3 दिन मुकम्मल हो गए थे। लेकिन अफसोस है, इस प्रकार से हमको रोकना गलत है। और ये सरकार अपनी जो प्रकार वहाँ पे घटना हुई है उसमें पुलिस प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है, वो चीज़ सामने नहीं आ सके, इसलिए हमको रोका गया है। हम वहाँ जा कर के लोगों के दुखों में, दर्द में शरीक होना चाहते थे। और उसके अलावा हम चाहते थे कि किस प्रकार वहाँ के जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनकी एक रिपोर्ट बना करके उसको माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को सौंपें, जिससे कि आगे के लिए फिर हम अपनी रणनीति बना सकें कि क्या कहा अभी पुलिस प्रशासन ने आपसे कहा क्या? कहेंगे क्या, ये तो अपना जैसा शासन का आदेश हो जाता है वैसे अपना हठधर्मी के हिसाब से रोक देते हैं। रोकने का मतलब क्या बनता है? क्यों रोकने हैं भाई? हमारा अधिकार है, हम जनता के हम जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के। हमें आप लोगों को कैसे रोक सकते हो? 4-4, 5-5 सांसदों को आपने यहाँ पर रोक दिया। और लेकिन ये गलत है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अब अगर सत्र चलेगा परसों से, तो फिर हम अपने लोकसभा स्पीकर साहब से भी मिलकर के कहेंगे कि किस प्रकार संविधान के यहाँ धज्जे उड़ा रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, आप इसमें हस्तक्षेप कर करके कदम उठाइए। और सर अभी इमीडिएटली, जैसे अभी बॉर्डर पर ही आपको रोक लिया गया है, अभी इमीडिएट क्या एक्शन होगा, क्या कोशिश होगी? अब देखिए, अगर ये हमें नहीं रोकेंगे तो जाहिर सी बात है कोई हम इनको ज़बरदस्ती हटा कर तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये संविधान के धज्जे उड़ा सकते हैं। हम संविधान के धज्जे नहीं उड़ाना चाहते, और हम तो कानून के दायरे में रहकर संविधान को मानते हुए उसका पालन कर रहे हैं। अगर ये हमें रोक रहे हैं तो हम परसों को जब संसद का सत्र शुरू होगा, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे और लोकसभा स्पीकर साहब से कहेंगे कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए। किस प्रकार हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और संविधान के धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क को सुन रहे थे, और कहना इनका ये है कि सांसदों के जो अधिकार हैं उनका हनन जो है वो किया जा रहा है यहाँ पर। और इनका कहना है कि संसद में जब ये आगे जाएंगे और लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि ये हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद हैं, और उनका भी काफिला है जिसको यहाँ पर रोका गया है, जो कि संभल जाने वाले थे। नदवी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ एजेंडा था वहाँ पर जाने का, किससे मुलाकात होनी थी, और अभी पुलिस ने क्या कहा है? नहीं, देखिए ऐसा कोई खास एजेंडा नहीं था। हम तो सिर्फ वहाँ के मकामी लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जिस तरह से वो सहयोग कर रहे थे, पहली मर्तबा सर्वे हो चुका था, फिर दोबारा उनको उकसाया गया, मस्जिद के हौज का पानी निकाला गया कोर्ट ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे में मना किया कि चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नारेबाजियां वहाँ हुई, जिसकी वजह से लोग आए, फिर लोगों को अभद्र गालियां दी गई मस्जिद प्रेमिस में, उनके ऊपर